अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। 2 हफ्ते के बाद आज दोबारा हमने रिक्वेस्ट की करान चौधरी को कि वो आएँ और हमें बताएं कि क्या हालात हो रहे हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर सवालात बड़े ज़्यादा है। फिर मैंने कहा कि इनसे तफसीली भी करेंगे, क्योंकि लोग इंडिविजुअली हमें करते हैं कि जी मेरे स्टार का बताएं, मेरे स्टार का बताएं। तो वो भी आज या कल में कर लेंगे। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं वक्त पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक फौरन पहुंच जाएंगी। करान चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया दोबारा से थैंक आपके साथ शो कर रहा हूँ। थैंक यू। क्यों आप अपना 2 हफ्ते से गायब हैं? ये रोजों की वजह से हो रहा है कि और कोई वजह है? सर रोजों की वजह से है। बट एनीवे, क्या हालात चल रहे हैं सियासी तौर पे कनान साहब? सर सियासी तौर पे ये जो हालात चल रहे हैं ये अभी थोड़ी देर चलते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, एज अ पार्टी उसका अनलकी टाइम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो उस अनलकी टाइम के बाद अब ये है कि पार्टी के लोगों के आपस में इख्तलाफात भी हो रहे हैं। अभी वो सामने आए होंगे या नहीं आए होंगे, कुछ दिनों में आ जाएंगे। पार्टी के लोगों के आपस में इख्तलाफात भी होंगे और खान साहब को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी अब। तो अब तहरीक इंसाफ को जो है अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंटरनली तौर पे भी खान साहब को फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि पार्टी का अब ये जो अनलकी टाइम शुरू हुआ है ये थोड़े टाइम के लिए नहीं है, ये पूरे 1 साल के लिए है। तो इस 1 साल में खान साहब के लिए ये चैलेंज रहेगा कि वो अपनी पार्टी को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बचाते हैं। यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट होंगी, आपस में लोगों के इख्तलाफात भी होंगे और बगावत का अंसर भी वाज़ेह नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोग खान साहब के साथ बगावत करने पर भी तो ये क्या वो होता है कि जहांगीर साथ। तरीन होंगे, उनके साथ के लोग होंगे, और कौन हो सकता है? सर ये भी हो सकता है कि कोई ग्रुप जो है वो अलहदा से खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और डेफिनेटली अब अगर सिनेरियो को देखें तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका अनलकी टाइम खत्म हो चुका है अगस्त 2020 के बाद से। आपको याद होगा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगस्त 2020 के बाद से रिलीफ मिल ये आपने जाएगा, कहा था मिला मुझे, मैं भी। अभी कहने लगा था। बिल्कुल, तो वो सर उसके बाद उनको रिलीफ मिला तो उनका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका था। भाई अभी रिलीफ वो तो मिल अपनी गया ना। लकी वो टाइम। रिजवान जो शुगर कमेटी का हेड था उसको उड़ा दिया पकड़ के गवर्नमेंट ने, तो पहला एनआरओ तो हो गया। जी सर। तो अब सर लीव के बाद से उनका अभी तक लकी टाइम चल रहा है, तो वो खान साहब को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो डैमेज क्रिएट करेंगे खान साहब के लिए। लेकिन मुझे लगता है खान साहब उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको भी पता है सर। तो एक एनआरओ आप कह रहे हैं हो गया, तो फिर मुझे लगता है 1-2 और भी होते नज़र आ रहे हैं मुझे इस अच्छा हवाले जी, से। तो वजारतों में जो तब्दीलियां आपने कही थी वो तो हो गई, लेकिन उनको दोबारा वजीर बना दिया, तो तब्दीली तो ना हुई फिर वो? सर अब मुझे तो तब्दीली कैलकुलेशन में नज़र आ रही थी तो वो बिल्कुल हुई है, लेकिन अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि खान साहब जो हैं वो घुमा-घुमू के वही जो यानी है एक ले पैर से आएँगे। जुराबें उतारेंगे, दूसरे पैर में पहन लेंगे। बिन जुराब तो गंदी बि रही ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन सर अभी मुझे लगता है कि मई के बाद से इनको थोड़ा-सा टफ टाइम इस हवाले से मिलेगा। अल्टरनेटिव इनको जो है वो देखना पड़ेगा इन लोगों का। प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व नहीं होंगी, जो तो प्रॉब्लम्स ये इन्होंने मई में समझा है हमारा ना सॉल्व। फाटफ भी आ रहा है, क्या होगा इसमें? इसमें सर इंशाल्लाह ताला हमें जो है वो कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि पाकिस्तान का इतना बुरा टाइम नहीं है। गो कि मई पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है वो रमज़ान की वज़ह से लकी महीना भी है, लेकिन सर वहीं पर सियासी तौर पे प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह तो हमारा सियासतदान कौन सा जो है। रोजे रखते होंगे हमारे? अगर वो रखते होंगे तो फिर रमजान लकी हो जाएगा। नहीं सर उनके उनके लिए तो सर सारा टाइम ही लकी चल रहा है, वो गवर्नमेंट में है। लेकिन मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इतना बुरा टाइम नहीं है, निकल जाएंगे हम इस तहरीक क्राइसिस से। लब्बैक का क्या लगता है, इनकी पाबंदी खत्म होगी कि नहीं? सर अभी तो चीजें ऐसी चलती रहेंगी। अभी पाबंदी खत्म होती मुझे एकदम से नजर नहीं आती। मुझे लगता है बिहाइंड द सीन जो है वो डील्स चलती रहेंगी और लेटर ऑन जाके इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। महीने में तो उनका वो है ना, महीने का टाइम जिसमें अपील है, तो वो तो अब 15-20 दिन में आ जाएगा। वो सर रमज़ान के बाद दोबारा से कोई डील डन होती मुझे नज़र आ रही है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉपर लीव मिलता भी उनको नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन उनकी तरफ से भी बड़ी प्रॉब्लम अभी नज़र नहीं आ रही है रमज़ान के अंदर। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद एक और डील हो जाएगी उनके साथ। शायद उस डील
की सूरत में उन पर पाबंदी जो है वो नरम कर दी जाए या हटा दी जाए लेटर ऑन, ऐसा हो सकता है। तो डील एक नजर आ रही है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा, आएगा बड़ी नहीं। हैरानी की बात है, आपने एक और प्रेडिक्शन की थी मुझे जब मैं कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है, तो आपने कहा कि ख़त्म हो जाएगी और सुलह हो जाएगी। अब इंडिया ने अपनी बड़ी मेजर आर्मी की डिप्लॉयमेंट हटा ली है कश्मीर में LOC से, पाकिस्तान के यानी आप समझे एहतजाज के बाद। तो अब हालात लगता है कि नॉर्मल होने जा रहे हैं। तो कश्मीर के लिए क्या लग रहा है आपको? सर आपको याद होगा हमने 2019 के एंड पे आपका शो किया था, आपने कश्मीर का पूछा था, तो बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे थे 20 में आजाद हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि 21 में अहम पेशरफ्त होगी और 23 में इंशाल्लाह ताला जो है 23 से ऑनवर्ड हम उम्मीद रखें कश्मीर की आज़ादी की। तो 21 में जो अहम पेशरफ्त मैंने कही थी वो यही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यहाँ से अभी मैंने कश्मीर का दोबारा कैलकुलेट किया है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये जो रिलीफ मिला है कश्मीर को ये कंटिन्यू रहेगा और आगे जाके चीजें जो हैं ग्रेजुअली बेहतर होती जाएंगी। तो 23 से ऑनवर्ड हमें इंशाल्लाह खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन कश्मीरियों के हालात अभी बातदरीज बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ अच्छा रहे जी, हैं। एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, कहते हैं राहु और केतु तो साया होते हैं ना, बेसिकली स्टार्स नहीं है, साया है, और लोग इनसे डरते ही रहते हैं। तो पंजाब के और जो KPK के वजीर आला है ना, मुझे लगता है ये भी साया ही है कोई, इनसे हमें डर ही लगा रहता है, लेकिन इनसे कभी हमारा छुटकारा नहीं होना। सर मैंने पहले भी आपसे वो यही बात मैंने आपको बताई थी कि बुजदार साहब की तो डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। आपने मुझसे कहा था कि आप निकलवा के देंगे, तो मेरा ख्याल आप नहीं, मैं भूल गया। अब निकलवाए सर, मैं आपको निकलवा कॉन्ग्रेचुलेशन। के क्या मैंने देनी, मैं आपको वही दे सकता हूँ जो उन्होंने इलेक्शन के फॉर्म्स में अपनी लिखी है ना, वही मैं फिर दिलवा सकता हूँ। हाँ हो सकता है सर, उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, तो चले फिर ये पता करिएगा कि पाकिस्तानियों के ऊपर, खासतौर KPK और पंजाब वालों के ऊपर कब तक ये साए जो हैं, धुंधले बादल इनके मंडलाते रहेंगे। बट और क्या खबर है सर? और सर ये है इंशाल्लाह कि अभी जोर चल रहा है कोरोना का जी। पाकिस्तान में भी कुछ लोग डरा रहे हैं कि जी वैसा मामला हो जाएगा पाकिस्तान में कोविड का। तो मैंने सर पहले भी ये प्रिडिक्शन दी थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड जो है वो सेफ जोन में रहेगा। इस पर जो है एक रिपोर्ट भी आई इंटरनेशनली जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सबसे सेफ कंट्री है कोरोना के फैलाव में। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हुआ है, ये 15-20 दिन के लिए लहर है, इंशाल्लाह उसके बाद कोविड पाकिस्तान में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और ऐसी कोई सिचुएशन अल्लाह ना करे नहीं हमारे यहाँ होने वाली जैसा इंडिया में है। यार, का तो इंडिया के आपको याद देखकर तो होगा आदमी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, इंडिया का आपको याद होगा मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी आपके शो में भी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी, कि एक तो खालिस्तान की तहरीक और एहतजाज जो है मोदी साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि उनका अनलकी टाइम चल रहा है, और दूसरा वहाँ पे जो कोविड है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 2020 में मैंने कहा था कि इतना नुकसान नहीं होगा, तब तो कोविड वहाँ पे इतना नुकसानदेह नहीं था, लेकिन अभी वैक्सीन उन्होंने बना ली है, उसके बावजूद उनके हालात देखें अभी ये कम नहीं होंगे, क्योंकि सर सितंबर में जाके नरेंद्र मोदी का अनलकी टाइम खत्म होना है। तो सितंबर तक इंडिया को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हुक्मरान का और कंट्री का जब एक साथ अनलकी टाइम चलता है ना सर, उसमें बहुत नुकसान मैं होता है। इंडिया में आई विश देम वेल। मैं किसी की भी लिए बुरी चीज़ मैं नहीं ख्वाहिश का इजहार कर सकता, ना सोच सकता हूँ। अल्लाह ताला उनको भी सुकून दे। बहुत ज़्यादा लोग उनके जो हैं बेचारे चले गए और लोग तड़प रहे हैं, और जो हम वीडियोस देख रहे हैं बड़ी खौफनाक हैं, दिल हिलाने वाली हैं। लेकिन ये जो हमारी ड्रामा क्वीन है मरियम सफदर, इसका क्या लग रहा है? सर ये मैंने दो चीजें नून लीग के बारे में आपको इस साल के आगाज में कही थी, हमने शो किया था, आपने कहा था कि मरियम सोचेंगी कि जानबूझ के मैं आपसे ये बातें कहलवा रहा हूँ। तो मैंने सर उसे दो प्रेडिक्शन दी थी कि मार्च के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जमानत मिल जाएगी, उनके केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। और मरियम साहिबा का मैंने आपसे ये कहा था कि वो मार्च के बाद किसी भी वक्त बाहर जाने की तरफ जो है वो रजू करेंगी। तो सर कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, मुझे अब भी यही लगता और है कि लेकिन जाने इमरान की तैयारी वजह से है। भी डिले हुआ है, वो नहीं साइन कर रहा उनका NRO। हाँ लेकिन सर इनकी कोशिश यही रहेगी कि मैं बाहर चली जाऊं, ये बाहर का रुख ही करेंगी। और यहाँ पर मुझे शहबाज शरीफ साहब नून लीग के अंदर नजर आ रहे हैं
वो एक्टिव होंगे, थोड़ा उनके केसेस मुझे ग्रेजुअली ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मरियम साहिबा के लिए लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं और कहीं न कहीं उनको सियासत में तो कुछ नहीं मिलने वाला सर, सियासत में तो पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएँगी, अभी तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है एट द एंड वो यही सोचेंगी कि उनको आउट ऑफ कंट्री जाना है, उनकी कोशिश मुझे कामयाब होती लेटर लेटर ऑन नज़र आ रही है, लेकिन करेंगी वो ऐसा ही। तो बिलावल का क्या लग रहा है? बिलावल का सर अगेन वो बात आ जाती है, मैंने कहा था कि इस पीडीएम में से कोई एक पार्टी अगर गेन करेगी तो वो पीपल्स पार्टी है और आपके सामने है चीजें सर, उन्होंने गेन भी किया और इनको पिछाड़ा भी है दूसरी पार्टियों को। बिलावल का सर इतना अच्छा फ्यूचर अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी का टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, तो ओवरऑल पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज नजर आ रही है। मौलाना तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी माफी मांगे हमसे, मांगेंगे? नहीं सर, कभी भी नहीं मांगेंगे, ना इस्तीफों की तरफ आएंगे। मैंने तो तब भी ये पेशगोई की थी कि इस्तीफे कभी भी नहीं आएंगे किसी की तरफ से भी। तो सर ना तो इस्तीफे देने वाली है पीपल्स पार्टी और ना ही माफी मांगने वाली है, वो अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और एक और मैंने पेशगोई की थी कि जरदारी साहब के केसेस मुझे जो है वो ग्रेजुअली खत्म होते नजर आ रहे हैं, तो वो भी सबके सामने है सर कि क्या हो रहा है। तो इससे आप समझ जाएं कि वो क्यों नहीं करेंगे, इनका साथ क्यों नहीं देने वाले मौलाना साहब का और इनका। तो पीडीएम सर या जो ऑपोजिशन है वो सिर्फ यहीं तक रह गई है कि मरियम साहिबा जो है वो कोई ना कोई बयान दे दें या मौलाना साहब बयान दे दें, इससे आगे मुझे ऑपोजिशन का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान। कनान चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। और कनान साहब को मैं आज या कल दोबारा लूंगा ताकि ये आपके स्टार्स का आपको बता सकें कि वो क्या कहते हैं। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।